भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजाओं के लिए सबसे बड़ा बल धर्म है। अधर्म या छल से जीती हुई विजय टिकती नहीं है, वह राजा और उसके राज्य दोनों को नीचे गिरा देती है। इसलिए राजा को हमेशा धर्मयुक्त मार्ग से ही विजय की कामना करनी चाहिए। युद्ध के नियम भी धर्म से बंधे हैं। अगर कोई शत्रु हथियार डाल दे, शरण मांगे या पहले ही हार चुका हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। उसे बंदी बनाकर 1 वर्ष तक शिक्षा देनी चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई कन्या या धन बलपूर्वक लाया जाए तो उसे भी 1 वर्ष बाद उसकी इच्छा या उसके स्वामी के अनुसार लौटा देना उचित है। राजा को केवल राजा से ही युद्ध करना चाहिए, और यदि युद्ध के बीच कोई ब्राह्मण शांति स्थापित करने के लिए आ जाए तो दोनों पक्षों को तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। जो इस मर्यादा को तोड़े वह क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं रहता। विजय के बाद राजा को कठोरता नहीं, बल्कि मृदुता और नीति से प्रजा का मन जीतना चाहिए। यदि वह लोगों पर अनुचित कठोरता करेगा तो वे असंतुष्ट होकर शत्रुओं से मिल सकते हैं और राजा की विपत्ति का इंतजार करेंगे। लेकिन यदि उन्हें मधुर वचन और दान से प्रसन्न कर लिया जाए तो वे वफादार बन जाते हैं। शत्रु को छल से या अत्यधिक कष्ट देकर परास्त नहीं करना चाहिए। थोड़े से लाभ में भी संतोष करना और निर्दोष जीवन का आदर करना ही सच्चे राजा का गुण है। वह राजा स्थिर और सुरक्षित होता है जिसकी प्रजा सुखी हो, भूमि समृद्ध हो और मंत्री तथा सेवक संतुष्ट हों। साथ ही जो पुरोहितों, आचार्यों और विद्वानों का सम्मान करता है वही वास्तव में लोक व्यवहार का ज्ञाता कहलाता है। भीष्म उदाहरण देते हैं कि इंद्र और कई प्राचीन राजाओं ने भी धर्मयुक्त आचरण से ही राज्य प्राप्त किया था। जो राजा यज्ञ की सामग्री या ब्राह्मणों का धन तक लूट लेते थे वे अपमानित हुए। इसलिए एक सच्चे राजा को विजय पाने के लिए छल, पाखंड या अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि धर्म और विद्या के बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह यह अध्याय सिखाता है कि राजा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और न्यायपूर्ण आचरण में है। महाभारत शांति पर्व स्वराज धर्मानुशासन पर्व अध्याय 97 शूरवीर क्षत्रियों का कर्तव्य, आत्मशुद्धि और उनकी उत्तम गति सारांश। कहानी रूप में युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं, हे पितामह, क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध है, पर युद्ध से बहुत सा जनसंहार होता है। तो फिर ऐसा क्षत्रिय किस कर्म से पुण्यलोक प्राप्त करता है? भीष्म उत्तर देते हैं, राजा और क्षत्रिय का धर्म है दुष्टों को दंड देना, सज्जनों का संरक्षण करना, दान और यज्ञ करना। यही कर्म उन्हें शुद्ध करता है। युद्ध में जब वे प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं तो विजय के बाद उन्हीं प्राणियों की उन्नति और रक्षा करके उनका प्रायश्चित हो जाता है। जिस प्रकार खेत की निराई करते समय कुछ धान के पौधे कट जाते हैं पर अंततः उपज और बढ़ जाती है, उसी प्रकार युद्ध का उद्देश्य भी अंत में प्रजा की रक्षा और कल्याण ही होता है। जो राजा प्रजा को लुटेरों से बचाता है और उन्हें अभय देता है वही सच्चा धनदाता और सुखदाता कहलाता है। ऐसे राजा इहलोक में सुख भोगते हैं और परलोक में इंद्र के समान स्वर्गलोक पाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दे तो उसका त्याग अनंत दक्षिणाओं वाले यज्ञ के समान होता है। युद्ध भूमि में बहाया गया उसका रक्त उसे पापों से मुक्त करता है और हर घाव उसे अक्षय लोकों का अधिकारी बनाता है। धर्मज्ञ कहते हैं कि युद्ध में जो पीड़ा क्षत्रिय सहता है वह उसके तप का रूप ले लेती है। शूरवीर कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाता, जबकि कायर अपने साथियों को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे कायर देवताओं के भी निंदनीय होते हैं। क्षत्रिय का घर पर बिस्तर पर मरना अधर्म है। उसकी सच्ची मृत्यु तो रणभूमि में शस्त्रों से घायल होकर शौर्यपूर्वक प्राण त्यागना ही है। वीर योद्धा क्रोध और विजय की लालसा से इतना तल्लीन रहता है कि अपने घावों का भी ध्यान नहीं करता। रणभूमि में मारा गया वीर लोक पूजित मृत्यु पाता है और इंद्रलोक तक पहुंचता है। निष्कर्ष, शूरवीर क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म है युद्ध भूमि में शत्रु से डटकर लड़ना, प्रजा की रक्षा करना और कभी कायरता न दिखाना। ऐसे वीर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख, क्षत्रिय का धर्म रणभूमि में वीरता है, कायरता और घर पर मृत्यु उसके लिए अधर्म है। शूरवीर का रक्त पाप धोता है और उसकी मृत्यु उसे स्वर्ग तक पहुंचा देती है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 96-97 संयुक्त सार राजधर्म और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा। राजा का बल धर्म है, अधर्म नहीं। अधर्म से प्राप्त की गई विजय क्षणिक है और राज्य को नष्ट कर देती है।
राजा को हमेशा धर्मयुक्त नीति, मर्यादा और न्याय से प्रजा को जीतना चाहिए। युद्ध की मर्यादा। शरणागत, निहत्थे या पराजित शत्रु को मारना अधर्म है। बंधक या अपहरित स्त्रीधन को समयानुसार लौटा देना ही उचित है। युद्ध में केवल राजा ही राजा से लड़े, और यदि शांति के लिए ब्राह्मण आ जाए तो युद्ध तुरंत रोक देना चाहिए। विजय के बाद कर्तव्य। कठोरता से नहीं, बल्कि मधुर वाणी, दान और नीति से प्रजा को संतुष्ट करना ही स्थिर राज्य का आधार है। क्षत्रिय का धर्म और पुण्य। क्षत्रिय का धर्म है दुष्टों का दमन और सज्जनों का संरक्षण। युद्ध में जो पीड़ा और रक्त बहता है, वही तप और प्रायश्चित बन जाता है। रणभूमि में प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, जबकि घर पर मरना उसके लिए अधर्म है। वीर और कायर का अंतर। वीर योद्धा कभी पीठ नहीं दिखाता और मृत्यु को भी धर्म समझकर स्वीकार करता है। कायर युद्ध से भागकर स्वयं को और साथियों को अपमानित करता है और देवताओं द्वारा निंदित होता है। संयुक्त निष्कर्ष, राजा की सच्ची विजय केवल धर्म से ही संभव है। क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य है प्रजा की रक्षा और रणभूमि में शौर्यपूर्ण मृत्यु। धर्मयुक्त शासन और वीरता से प्राप्त मृत्यु ही राजा और क्षत्रिय को अमर कीर्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराती है। राजा की विजय धर्म से होती है और क्षत्रिय की कीर्ति रणभूमि में शौर्य से। अधर्म से मिला राज्य क्षणिक है, धर्म से जीता राज्य ही अडिग है। शस्त्रों से लड़ा युद्ध प्रजा की रक्षा के लिए हो और शौर्य से मिली मृत्यु अमरत्व का मार्ग बने। वीरता, त्याग और युद्ध नीति की कथा। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि युद्ध में वीर और कायर पुरुषों का भाग्य पूरी तरह भिन्न होता है। वीरों को उनके साहस, त्याग और धर्म के कारण स्वर्ग प्राप्त होता है, जबकि डरपोक और भागने वाले नरक के भागीदार बनते हैं। मिथिलेश्वर जनक अपने सैनिकों को यह दिखाते हैं कि युद्ध में निर्भयता ही सम्मान और सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने योद्धाओं को योगबल से स्वर्ग और नरक का दर्शन कराया और कहा, देखो वीरों, निर्भय होकर लड़ने वाले ही स्वर्ग के तेजस्वी लोकों को प्राप्त होते हैं, और जो डर कर भागते हैं उन्हें नरक और अपकीर्ति मिलती है। अतः विजय के लिए पूरी निश्चयता से आगे बढ़ो। जनक ने अपने सैनिकों को युद्ध के व्यूह बनाने और सेना के संगठन की पूरी विधि समझाई। उन्होंने कहा कि हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को सही क्रम में रखा जाए। रथ और घुड़सवारों के लिए समतल और सुगम भूमि का चयन किया जाए। यदि जमीन कठिन और जंगल या पर्वत के पास है तो वहां छावनी बनाना अधिक लाभकारी है। सही समय और मौसम में आक्रमण करना चाहिए ताकि शत्रु की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया जा सके। भीष्म ने यह भी बताया कि सैनिकों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भागते हुए या डरपोक सैनिकों पर अत्यधिक हमला न किया जाए। वीर सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए और उनका उत्साह बनाए रखा जाए। सैनिकों को यह शिक्षा दी गई कि सेना का संगठन उनकी विजय का आधार है। छोटी सेना को एकत्रित कर रखा जाए और बड़ी सेना को आवश्यकता अनुसार फैलाया जाए। अनुभवी और शूरवीर सैनिक सबसे आगे रहें, उनके पीछे अन्य सैनिक चलें। डरपोक सैनिकों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें संगठित करना चाहिए। भागते हुए शत्रुओं का पीछा सीमित किया जाए और पराजितों पर अत्यधिक आक्रमण से बचा जाए। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण संकल्प यह है कि वीर सैनिक अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़े। भीष्म ने युद्ध के दौरान वीरों को यह भी समझाया कि विजय ही धर्म और संपूर्ण सुख का मूल है। जो वीर भय और संकोच से मुक्त होकर लड़ते हैं, वही शत्रुओं का संहार कर सकते हैं और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। भागना, डरना या मोह में फंसना अपकीर्ति और अपमान का कारण बनता है। अतः वीरों को यह निश्चय करना चाहिए कि या तो वे युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे या शहीद होकर सद्गति पाएंगे। इस पाठ में वीरता, त्याग, साहस और युद्ध नीति का संपूर्ण वर्णन है। यह बताता है कि राजा और सेनापति अपने सैनिकों का संगठन कैसे करें, युद्ध का संचालन किस प्रकार करें और वीर सैनिकों का मनोबल बनाए रखते हुए धर्म और विजय की सिद्धि प्राप्त करें। युद्ध केवल प्राणों का संघर्ष नहीं, बल्कि निश्चय, अनुशासन और त्याग का मार्ग भी है।